मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, शुक्र ग्रह अच्छे और शुभ ग्रहों में माना जाता है और ये जिस भी भाव में शुभ रूप में बैठता है वहाँ सदैव शुभ फल देता है। शुक्र ग्रह के शुभ फल देने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है और बृहस्पति के बाद यदि कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ फल कोई ग्रह देता है, सुख, ऐश्वर्य, खुशी, प्रसन्नता, तो वो सब शुक्र ही देता है। भोग विलास, सुख, समृद्धि, ये सारी चीज़ों का कारक स्वयं शुक्र ग्रह है। मित्रों, शुक्र ग्रह वैसे तो हर भाव में अच्छा फल देता है, लेकिन शुक्र ग्रह यदि सप्तम भाव में अशुभ होकर के किसी भी तरह से बैठे तो शुभ ग्रह होने के बावजूद भी शुक्र ग्रह बहुत ही खराब परिणाम सप्तम भाव में देता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है। ऐसी मैंने कई कुंडलियां देखी हैं जिनमें शुक्र ग्रह सप्तम भाव में बैठा है और वहां पर अशुभ फल दिया है। ज्योतिष का एक नियम है कि किसी भी भाव का कारक ग्रह यदि अपने कारक भाव में बैठ जाए, जिस भाव का वह कारक है यदि उनमें बैठ जाए तो वह अशुभ फल देता है। और यह नियम शुक्र का सप्तम भाव में ऐसा फल देते मैंने कई बार देखा है। परंतु मित्रों, सदैव शुक्र सप्तम भाव में अशुभ फल देगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह तभी होता है जब सप्तम भाव में शुक्र किसी भी तरीके से अशुभ हो, जैसे नीच का शुक्र हो जो कि मीन लग्न में है। स्क्रीन पे जो लग्न चल रही है यहाँ पर कन्या राशि पर शुक्र सप्तम भाव में है, अब यह अशुभ होकर के बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर शुक्र और अधिक पीड़ित तो हो जाए किसी भी रूप से, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर शुक्र विवाह या वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। ऐसे व्यक्ति की आयु को भी वो घटा सकता है और ऐसे व्यक्ति को और भी जीवन में तरह तरह की अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम लाइफ में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर यह शुक्र उच्च का हो या नीच भंग हो तो ऐसी कंडीशन में ये जो परिणाम हैं इस तरीके के नहीं होते हैं, ये बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। पर मित्रों, एक अपवाद और भी है। शुक्र अगर यहाँ पर सप्तम भाव में किसी भी तरह शुभ होकर स्वग्रही रूप में हो, बलवान हो और शुभ हो तो बहुत ही अच्छे फल देता है। पहली चीज़ तो वह तुरंत ही मालव्य महापुरुष योग बना देता है। और मालव्य महापुरुष योग के विषय में मैंने पहले भी बता दिया है कि बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि, सफलता, भोग विलास, सारा जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त करता है। कुछ ऐसा बचता नहीं जो उसके लाइफ में ना हो। इसी तरीके से शुक्र अगर यहाँ नीच भंग होकर के बैठेगा तो भी शुक्र के इतने दूषित परिणाम यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन अगर अशुभ शुक्र यहाँ पर बैठता है, खास करके अगर नीच होकर के बैठता है और अशुभ भी होकर के बैठता है जैसा कि मीन लग्न में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले तो उनके विवाह होने में दिक्कत होती है, विवाह होता भी है तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस होती है, पत्नी उनकी अस्वस्थ रहती है या दोनों के बीच में पति पत्नी में मतभेद बन सकता है या अन्य कोई और किसी तरीके की उनको शारीरिक रोग से संबंधित परेशानी हो सकती है। इस तरीके से शुक्र अगर सप्तम भाव में अपने ही स्वयं के जिस भाव का वह कारक है उसमें बैठता है, अगर वह स्वग्रही नहीं है, अगर वह शुभ नहीं है तो वह अशुभ फल भी दे देता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है। मित्रों, स्वग्रही शुक्र अगर होकर बैठेगा और बलवान होगा, शुभ होगा तो सदैव अच्छा फल देगा। परंतु यह जो नियम है सिर्फ अशुभ शुक्र पर ही यहाँ लागू होगा, शुभ शुक्र पर यह नियम लागू नहीं होगा।